किस्सा दज्जाल। हदीस मुबारक की रोशनी में हज़रत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह दज्जाल का जिक्र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र के दौरान कभी आवाज़ ऊंची और कभी नीची की, यहाँ तक कि हमें ऐसा लगा कि जैसे वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। जब शाम को हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब में खौफ के शदीद तासुर को भांप लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि तुम लोगों को क्या हुआ है। हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में ऐसा उतार चढ़ाव था कि हम समझे कि वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम लोगों पर दज्जाल के अलावा दीगर जहन्नुम की तरफ बुलाने वालों का ज़्यादा खौफ है। जो निकलता है और मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ तो तुम्हारी तरफ से इसके खिलाफ इसकी तकज़ीब के लिए दलाइल देने वाला मैं हूँगा, और अगर मैं ना हुआ तो हर शख्स अपनी तरफ से हुज्जत कायम करने वाला खुद होगा। और हक़ ताला मेरी गैर मौजूदगी में हर मुसलमान का नासिर और मददगार है। वो गुलछेदार बालों वाला एक जवान शख्स है, उसकी एक आंख बेनूर है। मैं एक तरह से उसे अब्दुल अज़्ज़ा बिन कतन से तशबीह देता हूँ। इस ज़माने जाहिलियत में बनु ख़ुज़ा कबीले का एक बरशक्ल शख्स था। तुम में से जो उसे पाए उसके सामने सूरत कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े। वो इराक और शाम के दरमियान एक रस्ते से निकल कर आएगा। वो दाईं तरफ भी तबाही मचाने वाला होगा और बाईं तरफ भी। ए अल्लाह के बंदो, तुम सब्र कदम रहना। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में उसके रहने की मुद्दत क्या होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन। इनमें से एक दिन एक साल की तरह होगा, एक दिन एक महीने की तरह होगा और एक दिन एक हफ्ते की तरह। इसके अलावा बाकी सारे दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिन जो एक साल की तरह होगा, क्या उसमें हमारे लिए एक दिन की नमाज काफ़ी होगी। फरमाया, नहीं, बल्कि वक्त का अंदाज़ा करके पूरे साल की नमाजें अदा करना होंगी। फिर हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में किस कदर शदत के साथ सफ़र करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बादल की तरह जिसके पीछे हवा लगी हो। वो एक कौम के पास जाएगा, उन्हें दावत देगा, वो इस पर ईमान लाएंगे और उसकी बातें मानेंगे तो वो आसमान के बादल को हुक्म देगा तो वो पानी बरसाने लगेगा। फिर वो ज़मीन को हुक्म देगा तो वो फसलें उगाएगी। शाम के औकात में उनके जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो उनके कोहान सबसे ज़्यादा ऊंचे और थान दूध से बहुत भरे हुए और उनकी कुखें फैली हुई होंगी। फिर दज्जाल एक और कौम के पास जाएगा और उन्हें भी दावत देगा, लेकिन वो उसकी बात को ठुकरा देंगे। वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो वो कैद का शिकार हो जाएंगे। उनके माल मवेशी में से कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं होगी। वो ईरान ज़मीन के पास से गुजरेगा तो उसे कहेगा कि अपने ख़जाने बाहर निकाल दे। चनाचा वीरान ज़मीन वो ख़जाने निकाल कर उसके पीछे इस तरह लग जाएंगे जिस तरह शहर की मक्खियाँ अपने सरदार के पीछे हो लेती हैं। फिर वो एक भरपूर जवान को बुलाएगा और तलवार के वार से उसके 2 टुकड़े कर देगा और दोनों टुकड़े इस कदर फासले पर कर दिए जाएंगे जिस कदर तीर मारने वाले और निशाने के दरमियान फासला होता है। फिर वो उसे बुलाएगा तो वो जिंदा होकर दमकते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। और दज्जाल इसी आलम में होगा जब अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमा देगा। और दमिश्क के मशरकी हिस्से में एक सफ़ेद मीनार के करीब 2 केसरी कपड़ों में तो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो कतरे गिरेंगे और सर उठाएंगे तो उससे चमकते मोतियों की तरह पानी की बूंदें गिरेंगी। किसी काफिर के लिए जो आपकी सांस की खुशबू पाएगा उसके पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इनकी सांस की खुशबू वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक इनकी नज़र जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे तलाश करेंगे और बाब लुद पर उसे पकड़ कर कत्ल कर देंगे। फिर आप लोगों के पास तशरीफ़ लाएंगे और बतौर शफ़क़त उनके चेहरों पर हाथ फेरेंगे और उन्हें जन्नत में आला दर्जात की खुशखबरी सुनाएंगे। लूडिया शहर मौजूदा दौर में इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अबीब से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। 1400 साल कबल जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान फरमाई थी, उस वक्त लुद एक छोटा सा गैर अहम गाँव था। उस वक्त किसी के वहम गुमान में भी ये बात ना थी कि ये शहर बैनुल अक़वामी शोहरत इख्तियार करेगा। इसराइली हुकूमत इस शहर पर खुसूसी तवज्जो देती है। यहाँ एक बैनुल अक़वामी जदीदा हवाई अड्डा भी है जिसका एक टर्मिनल जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता किया गया है और 1999 में कायम होने वाले इस टर्मिनल को अभी तक नहीं खोला गया। यहूदियों का ख्याल है कि जब उनका मसीह दज्जाल दुनिया में आएगा पूरी दुनिया को यहूदी बना देगा। लेकिन अगर बकौल मुसलमानों के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद उसकी जान को कोई ख़तरा महसूस हुआ तो उसे फौरी तौर पर उस जदीद टर्मिनल से तेज़ तरीन जहाज़ में सवार करवा कर किसी हमदर्द यूरोपीय अमरीकी शहर भेज दिया जाएगा।
انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ یہودیوں کا یہ مقدس مسیح کس طرح حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اپنے بدترین انجام سے دوچار ہوگا اور اس کی مددگار شیطانی قوتیں ناکام و نامراد ہوں گی۔